हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदांश की लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस अभी हाल ही में आपका पेपर हुआ था दूरसंचार का और उसमें एक क्वेश्चन आया था 0 से π/2 लिमिट है इसकी और आपको sin 2x का क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे काफी बच्चों का आंसर 1 आया है और इसका आंसर 1 ही आना चाहिए, लेकिन जो आपकी आंसर की आई है तो उस आंसर की में इसका आंसर 1/2 दिया है। चलिए एक बार इसको देखते हैं, क्या इसका आंसर 1/2 आ सकता है क्या, एक बार ट्राई करते हैं। तो देखिए अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सिंपली क्या पता है कि जब आप sin x को इंटीग्रेट करते हैं, जब आप sin x को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको माइनस का cos x मिलता है, राइट। कुछ लोग कंफ्यूज ना हो कि माइनस का मिलेगा या प्लस का मिलेगा, ये माइनस का ही आपको cos x मिलता है। और इसके पीछे भी रीजन क्या है, अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है d/dx ऑफ cos x तो ये होता है माइनस का sin x, राइट। तो अगर आप माइनस के sin x को इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलता है आपको प्लस का cos x। इसका मतलब ये है कि आप प्लस के sin x को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा और ये आएगा माइनस का cos x। तो जो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x। तो अगर हम बात करें यहाँ पे sin 2x के इंटीग्रेशन की डायरेक्टली, तो ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, माइनस का cos 2x अपॉन 2, जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में भी आता है, राइट। तो यहाँ पे sin 2x को इंटीग्रेट करके इतना आएगा। अब आपको लगानी है इसमें लिमिट, तो माइनस का cos 2x अपॉन 2, इसमें जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये 0 से π/2, तो ये माइनस का 1/2 बाहर ले लीजिए। अब इसमें आप लिमिट लगाइए cos 2π में, सॉरी cos 2x में आप लिमिट लगाइए, x से पाई नहीं है, जब आप लिमिट लगाएंगे तब पाई आएगा। लिमिट आपकी 0 से π/2, ये माइनस का 1/2। तो जब x की जगह π/2 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा और ये आएगा cos π माइनस cos 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 1/2, cos π की वैल्यू -1 होती है और ये माइनस फॉर्मूले में है और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1/2 इंटू माइनस का 2, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आया, 1 आया। तो इसका आंसर 1 ही आ रहा है, 1/2 इसका आंसर नहीं हो सकता। और दूसरी चीज अगर इसको हम थोड़ा सा लेट करके सॉल्व करें, मान लीजिए हम इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं, एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब दूसरे तरीके की मैं बात कर लेता हूं। तो अगर sin 2x को आप यहां पे जो आप 2x देख रहे हैं इसको अगर आप t लेट करते हैं, t लेट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो यहां से आपका dx इज इक्वल टू कितना आएगा, dt/2। इसको आप क्या कर दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहां से dx की वैल्यू dt/2 हो जाएगी और लिमिट आपकी चेंज होगी। जब आप लिमिट चेंज करोगे यानी x की वैल्यू एक बार रख दो π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा पाई। अब एक बार x की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पे, t जो t की, आपको यहाँ पे t की लिमिट चाहिए, तो 2 इंटू 0 0। अब आपका ये कितना है, sin t और dx की वैल्यू dt/2, 1/2 को बाहर रख लो। अब आपको इंटीग्रेट करना है sin t को और लिमिट क्या है, नई लिमिट 0 से पाई आ गई, करेक्ट। तो ये कितना आएगा, 1/2 और यहां पे आपका कितना आएगा, sin t को इंटीग्रेट करोगे माइनस का cos t, राइट। अब यहां पे लिमिट रख दो आप 0 से पाई और ये माइनस का 1/2 और ये cos t है, cos t, अब देखो माइनस का 1/2 बाहर हो गया, अभी हो गया cos पाई माइनस cos 0, क्योंकि अब लिमिट क्या है, 0 से पाई है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 और ये कितना है, -1 cos पाई की वैल्यू और ये फॉर्मूले में माइनस और cos 0 की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आएगी, कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, -1 से माइनस का आपका 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको 1 देगा, राइट। अच्छा अगर ठीक है, अगर मान लीजिए आप लिमिट चेंज भी नहीं करते हो, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो लिमिट चेंज नहीं करते, मैं इसी के बाद वाला स्टेप बता रहा हूं, इस वाले स्टेप को भूल जाइए, इसके बाद वाले स्टेप में बात करते हैं, ठीक है। हर तरह से इसको चेक कर लेते हैं, कहीं तो हम गड़बड़ नहीं कर रहे, ताकि कंफर्म हो जाए कि इसका आंसर क्या होगा। अब यहां पे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब आपने क्या करा, लिमिट मान लो चेंज नहीं किया, लिमिट आप चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक हो गया, π/2 रहने दीजिए और आपने इसको रख दिया sin t dt, करेक्ट। अब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का cos t, राइट, माइनस का cos t। अब एक काम कीजिए, लिमिट आपका क्या है, 0 से π/2, बट ध्यान रहे ये जो लिमिट है ये x वाला लिमिट है, बट यहां पे आपके पास t है, तो t में आप ये वैल्यू नहीं रख सकते, आप t को वापस से क्या रख लो,
टी को वापस से क्या रख लो, आपने क्या माने टी को 2x माने, तो इसको वापस से क्या रख लो 2x रख लो, करेक्ट। तो जब आप इसको वापस से 2x रखेंगे, अब एक चीज का ध्यान देना, यहां पे आपका ये dt/2 था, यहां पे आपका dt/2 था, तो इस 2 को मैं बाहर निकाल दे रहा हूं पहले, तो 1/2 बाहर है, 1/2 आपका बाहर है, फिर से वही केस बन गया, माइनस साइन बाहर ले लो। अब लिमिट आप क्या लगाओ, x वाली ही लगाओ, क्योंकि आपने t को वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया है, x में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है कि t में कन्वर्ट करने के बाद लिमिट चेंज करते हैं नहीं करते हैं। अगर आपको लिमिट नहीं चेंज करना है तो वापस से t की वैल्यू x में आप निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा, फिर से आपका ये x की आप π/2 रखोगे तो cos पाई माइनस cos 0, तो ये माइनस का 1/2 और ये कितना आएगा माइनस का 1, और ये माइनस और cos 0 की वैल्यू 1, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो वापस से क्या बनेगा माइनस का 1/2 और इनटू में -2, सॉल्व करेंगे तो ये आपका प्लस का 1 आएगा। तो यानी किसी भी हालत में आपका आंसर जो आना चाहिए वो 1 ही आना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो 1 ही होगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, क्या जो आपका आंसर की में आंसर 1/2 दिया हुआ है क्या वो सही है? बाकी आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको जितनी प्रोसेस से इसका आंसर निकल सकता था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोग इसको चेक कीजिएगा, और यहाँ पे जो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो 1 आपका आना चाहिए, राइट। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइज मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।